हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। मैं हूं अनामिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। सो गाइस, सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में ही बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे लाइव जाने के नोटिफिकेशंस, मेरी रीडिंग के नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करानी है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8305462356। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, टारो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक कर सकते हैं, वास्तु चेक करवा सकते हैं, नीम करेक्शन और साथ में ही कुंडली चेक, मैच मेकिंग, ठीक है। और ये सब चीज़ें, स्विच वर्ड्स और क्लीनिंग, बाकी आपकी मर्जी। आप एक बारी मुझसे कंसल्ट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक, शेयर एंड हाई। आज मैंने लिया है पिंक कलर का कैंडल, ठीक है। सो पिंक कलर के कैंडल से देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है रेजोनेट करे ना करे, ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में नया प्यार आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। जिस लव के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, आपको कभी कोई सच्चा, इतना सच्चा ईमानदार नहीं मिला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मिनिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 5 मंथ्स के अंदर आपसे कोई व्यक्ति कनेक्ट करेगा, जो न्यू लव, न्यू लाइफ लेके आपके लिए आएगा। सेकंड थिंग, कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी नेगेटिव भी हो, ठीक है। आप अपने एक्स पार्टनर की यादों में अभी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अभी भी आपको एक्स पार्टनर की याद आती है, इसीलिए वो अभी आपके प्रेजेंट को भी कहीं ना कहीं बेकार कर रहा है, ठीक है। कुछ भी नया करने से पहले या कुछ भी आप नई चीज़ें या नए पार्टनर के पास जाने से पहले आपका एक्स पार्टनर की मेमोरीज आपको कहीं ना कहीं मिस करती हैं। इसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो पाते हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एंड हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कुछ मैजिक नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत डिमोटिवेट टाइप की। वाई आपको ऐसा क्यों लगता है, आप क्यों सोचते हो ऐसा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एच अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है गाइज। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कान का कच्चा होना, ठीक है, बेकार होता है। देखो एक चीज़ सुनो, आज मैंने कहीं न कहीं देखा भी था, सुना, सॉरी, मैंने कहीं सुना नहीं था, ना ही देखा था। जस्ट मैं फ़ील कर रही थी कि जो आपके कान भरते हैं उनकी गलतियाँ नहीं होती हैं। आपकी गलती है कि आपके इतने कच्चे कान हैं, समझ रहे हो? तो वो एक चीज़ आई है। दूसरा, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, कान भैया साफ-वाफ कर लो गंदे हो तो, ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि समटाइम्स यू नीड टू लिसन टू योर, जो यंगर लोग होते हैं ना, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े लोग कभी-कभी सोचते हैं कि हम क्यों छोटों की बातें सुनें। बट मुझे राइट नाउ ये लग रहा है कि आपको इनकी बातें सुनना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 7 नंबर अगेन आया है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट आया है, ठीक है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि मूवमेंट तो है आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ रुकी हुई है, आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं है, डेफिनेटली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे कोई आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे के जाएगा। तो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही आप किसी के साथ भी मत चले जाना। तीसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वीडियो गेम्स के शौकीन कुछ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि एम अल्फ़ाबेट आ गया, चलो एम अल्फ़ाबेट आ गया गाइज़, ठीक है। मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि कोई व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं है, यहाँ पे इमैच्योरिटी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उसको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होती है, नथिंग एल्स। ये प्यार व्यार तो है ही नहीं ना, दिस इज़ नॉट योर प्योर लव। देखो हस्बैंड वाइफ की बात अलग है, फिर भी वहाँ पे भी इमैच्योर्ड होते हैं लोग, वो भी बात अलग ही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 71 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, दैट मीन्स कि ईगो क्लैशेस चल रहे होंगे अभी आपके राइट नाउ। कुछ कुछ बातों को लेके आप टेंस्ड हो, कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़े से सतर्क भी हो, कुछ चीज़ों में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ये सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अभी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, तो मैंने आपको ये शेयर कर दिया है। तो भैया कोई भी क्योंकि आपका ऑरा लगभग 70% नेगेटिव है राइट नाउ, ठीक है। आप अभी पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो। देखो पॉजिटिव या तो किसी व्यक्ति से बात कर लो जो आपको बहुत पसंद है,
ठीक है, लेकिन उससे बात मत करना जो आपका एक्स पार्टनर है, आप सोचो कि ठीक है अब वो आ भी नहीं रहा, आप गिड़गिड़ा रहे हो, नहीं ये मत करना, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव अ फाइटिंग स्पिरिट, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी फायरी एनर्जी भी है आपकी, ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती हैं। तीसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शंकर भगवान की आराधना करो, विष्णु भगवान की आराधना करो, हनुमान जी की आराधना करो, जो जिसको मानता है उसकी आराधना करो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। देखो तुम, सीधी सी बात है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि जब आप शुरू से कोर्स आता है, जब आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप शुरू से ही चैप्टर्स को याद करना शुरू करते हो, समझने की कोशिश करते हो शुरू से ही। अब ऐसा तो है नहीं एग्जाम आ गए और आप बिल्कुल झट से चले गए कि अब हमें याद हो जाएगा, अब हमें सब कुछ आने लगेगा, तो ये क्यों नहीं होता है। सेम एग्जैक्ट द रीज़न इज कि जब भी आप भगवान को याद करते हो तो भाई डायरेक्ट बुरे समय में तुमको क्यों याद करना है, थोड़ा 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 करके कम से कम उनके पास जाना शुरू करो, उनसे बातें करना शुरू करो। पता है, जब भी आप भगवान से बातें करना शुरू करते हो ना, वो आपको रिप्लाई करते ही करते हैं। एंड ये मैजिक बहुत सारे लोग फील भी करते होंगे कि चलो आपके कोई भी प्यारे भगवान है, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे बिहारी जी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे आपके कृष्ण भगवान हो, कोई भी हो, आपको ना, आप जब उनसे बातें करना शुरू करते हो, जब आप उनके साथ इमोशंस को फील करते हो ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में आपको रिप्लाई करना शुरू करते हैं और फिर आपको भरोसा होता है उन पे। सेम यही कहानी है कि भाई तुमको स्पिरिचुअल बाद में क्यों होना है, तुमको स्पिरिचुअल अभी क्यों नहीं होना है, क्यों तुमको एंड में भगवान को पुकारना, तो तुम्हारी एंड में कैसे सुनेंगे, फिर वो सुनेंगे किसकी, जो उनको शुरू से याद करता है। सेम यही सिचुएशन आपके एग्जाम के लिए होती है। तो आप एग्जाम में जब शुरू से पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, तो क्या एंड टाइम पे करोगे, फिर नंबर कम तो आएंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। अब देखते हैं हमारे टैरो कार्ड से, देखते हैं हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी रीडिंग के लिए। फर्स्ट वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स, फूल का कार्ड। मैंने बोला ना, एक इमैच्योर्ड है और एक मैच्योर्ड है। यहाँ फूल का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, दैट मीन्स कि आ रिस्क टेकर, न्यू बिगनिंग कर, ये ना मतलब केयरलेस नहीं है बट केयर फ्री इंसान थोड़ा सा मुझे दिखता है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो रिस्क लेने से डरता नहीं है, उसने बोल दिया ना मतलब ना, उसने बोल दिया हाँ मतलब हाँ। सेकेंड थिंग, टू ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि आपको कन्फ्यूजन अभी भी है। लवर्स कार्ड आ रहा है, न्यू लव एंट्री करेगा, या तो पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा तब न्यू एंट्री करेगा ना, पास्ट की एनर्जी को रिलीज नहीं करोगे तो नया पार्टनर एंटर नहीं करेगा, ये याद रखना मेरी बात। बिकॉज द लवर कार्ड जो है ना, एक लस्ट वाली एनर्जी को भी दर्शाता है। दो पर्सन आपकी जिंदगी में होंगे, एक होगा बहुत ही धरती से जुड़ा हुआ इंसान, ठीक है, ग्राउंडेड पर्सनालिटी, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। एक होगा बिल्कुल जो आज के ज़माने में मॉडर्न चलता है ना, बिल्कुल भी जो बुद्धि काम नहीं करती है मॉडर्न लोगों की। मैंने अभी तक ये देखा है, मॉडर्न जो हो जाते हैं ना, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, भ्रष्टता आ जाती है उनके दिमाग में। तो मुझे एक वो सिचुएशन दिख रही है। अब आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने आपको बता भी दी थी और हो भी गई है, कार्ड्स के थ्रू भी आ गई है। फिर है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। अपने काम धंधे पे ध्यान दो, चीज़ों को चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करो, उसके लिए प्रैक्टिस करो, उसके लिए टाइम निकालो। ये सब चीज़ों में जब इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो अपने आप बाकी पुरानी पास्ट की चीज़ें भी कहीं ना कहीं चली जाती हैं। नाइन ऑफ वेंट्स, आपने बहुत मेहनत करी है ज़िंदगी में, बहुत कष्ट झेले हैं, सब चीज़ें हैं, बट स्टिल आप अभी भी अलाइव हो। दैट मीन्स कि एक देखो 17 नंबर आज मैंने बोला भी था ना, 17 नंबर आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। तो याद रखिएगा, आप बहुत सारे लोगों की आंखों के तारे भी हो। यहाँ पे 6 नंबर है, 2 नंबर है, 0 हो गया, 0 तो शुरुआती कर। सुनो, 0 और स्टार को जब हम पढ़ाते, मतलब जब हम आपको टैरो सिखाते हैं, 0 और जो 1 नंबर होता है, ठीक है, मैंने हाँ क्या बोला, मैंने खुद ही भूल गई। हाँ, 0 स्टार कार्ड का नंबर है 17, फूल का कार्ड है 0, और एक वर्ल्ड का कार्ड होता है 22 नंबर का, ठीक है। 22 उसको गिनते हैं, लेकिन होता 21 नंबर का है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, ये तीनों कार्ड्स ना एक नई शुरुआत को और एक एंड को दर्शाते हैं, ठीक है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी क्या रहेगी। तो जिसको भी मुझसे टैरो भी सीखना है ना, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, एक बारी आप मुझसे पूछ सकते हो कि मेरी क्लासेस कब रहती हैं या क्लासेस कब रहेंगी, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे पास कम से कम 10 लोग होंगे तभी हम टैरो सिखा पाएंगे, क्योंकि मिनिमम मेरे को 10 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। कम से कम 10 लोग सीखते हैं तो उसमें समझ में भी आती, 5 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत सारे 5-5 लोगों के बैचेस लिए हैं, तो 5-5 लोग करके भी हम सिखाते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप करना ना भूले।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए नंबर है 8305462356। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।